हेलो स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ बिग आर एटम। एटम कितने बड़े हो सकते हैं। एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग देन वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे हो सकते हैं कि उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कंपेयर करना भी बड़ा मुश्किल है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर्स वाले थिक दिस शीट ऑफ पेपर। पेपर की जो शीट बनाई जाती है, मोटी सी शीट बनाते हैं हम पेपर की, उसमें कम से कम मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। एटम की जो साइज हम मेज़र करते हैं वो नैनोमीटर्स में होती है। नैनोमीटर में ही इसे मेज़र करते हैं। नैनोमीटर जो होता है 1/10 मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के इक्वल्स होता है, यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। यहाँ पर हमें कुछ एटम्स दिए हुए हैं और उनकी रेडियस दे रखी है। एटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁻10 मीटर इसकी रेडियस होती है एटम की। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर 10⁹ मीटर हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो उस मॉलिक्यूल्स की जो रेडियस की साइज है वो 10⁻8 मीटर रेडियस होती है इसकी। ग्रेन ऑफ सैंड मिट्टी का जो एक कण होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻4 मीटर। इस प्रकार एंट 10⁻3, एप्पल 10⁻1। ये तो साइज दी हुई है। आपसे पूछ लेते हैं कि एटम की साइज हम किस में मेजर करते हैं, तो आपके लिए जो क्वेश्चंस बनेगा वो आपको बताना नैनोमीटर में। एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर, इसे आप अंडरलाइन कर लो, ये कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है आपका, ये शीट दिखा रखी है आपको सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो वो सिलिकॉन की जो शेप होगी वो इस तरह दिखाई हमें देती है। What are the modern day symbols of atom of different element? एलिमेंट हमने अभी तक पहचान ली कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो पहले जो एलिमेंट थे और आज ये एलिमेंट है, इनके सिंबल में वो डिफरेंट है। स्टार्टिंग में जो हमने सिंबल्स लिए थे वो देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल, अब तो हम सिर्फ H लिखते हैं, सबको पता है, लेकिन पहले सर्कल के अंदर एक डॉट होती थी, ठीक है। फास्फोरस के लिए अब हम P यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले सर्कल के अंदर 3 लाइन्स में डिवाइड सॉरी बेटा 3 में डिवाइड किया है। कॉपर सर्कल है, कार्बन अंदर लिखा C लिख देंगे। गोल्ड का सिंबल अब AU होता है और पहले सर्कल के अंदर G और डॉट होते थे इसकी सर्कल पे। कार्बन का देखो अब C है, सल्फर का S होता है, लेड का Pb होता है, प्लेटिना का Pt होता है। अब जो सिंबल है वो हमने अल्फ़ाबेट्स में ले रखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये सिंबल अल्फ़ाबेट्स में नहीं होते थे। ये सिंबल इनके जो दिखा रखे हैं टेबल में इस प्रकार लिखे जाते थे, यानी कि चिन्ह के रूप में होते थे ये। और अब जो है वो सिंबल जो है अल्फ़ाबेट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सजेशन सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के लिए किसने दिया था? बर्जेलियस ने सजेस्ट किया था, सिंबल ऑफ एलिमेंट कैन बी मेड फ्रॉम 2 लेटर्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो हम सिंबल देखते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटलीस्ट 118 जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और उन सबके हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो बर्जेलियस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था जो अल्फ़ाबेट होती है उसके 2 लेटर से उनको डिनोट करेंगे। किसी का सिंगल भी होता है और किसी का डबल लेटर भी होते हैं, 2 लेटर भी मिल जाएंगे आपको। उन्होंने कैसे किया इसका देखिए, कोई भी एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H, अगर आपने इसको ऐसे H स्मॉल लेटर में लिख दिया तो आपका बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। सेकंड देखिए, 2 लेटर जिसमें होते हैं डबल लेटर वाले,
एल्यूमिनियम Al, ठीक है, Al दे रखा है, A कैपिटल होगा, L स्मॉल लेटर में होगा। अगर आपने ऐसे इसको लिख दिया है तो ये आपका रोम माना जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू IUPAC केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नेम दिए हैं। इसने एलिमेंट के सिंबल और यूनिट दे रखी हैं और ये पूरे वर्ल्ड में मान्य होंगी, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। कोबाल्ट CO, C फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और सेकंड इज स्मॉल। यहाँ पर दोनों कैपिटल दे रखे हैं तो रोम माना जाएगा। तो ये देखिए इधर हमारे साइंटिस्ट IUPAC जो ब्रांच है वो क्या कहती है, IUPAC फुल फॉर्म जो है इसकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसने क्या कहा है, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है विच अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट, इन्होंने एलिमेंट जो भी हैं उनके सिंबल्स और यूनिट्स, मैनी ऑफ द एलिमेंट नेम इज इन इंग्लिश, द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड स्मॉल लेटर में आएगा। तो आपको ये सिंबल्स की टेबल मैंने भेजी थी, आपको वैसे ही याद करनी है। कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने आपको 1 से लेकर 13 तक की सीक्वेंस भेज चुकी हूँ, आप उसी में से याद कर लीजिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम AR, ऑर्गन का AR, बेरियम BA, बोरोन B, ब्रोमाइन BR, कैल्शियम CA, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, और ये सिंबल इनके दे रखे हैं। तो बेटा आप इनके सिंबल को याद रखोगे और कैसे लिखने वो मैंने अभी आपको बता दी है। इसमें अगर आपने जैसे मान लो कई बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, मैं बोलती हूँ सोडियम का सिंबल लिखो, तो वो सोचते हैं सोडियम यानी S से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बच्चे ना सोडियम को S ही लिख देते हैं, लेकिन ये S नहीं आएगा। S तो सल्फर का होता है, सोडियम का होता है Na इसलिए लिया गया इसका क्योंकि ये नेट्रियम वर्ड से बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड है नेट्रियम और वहाँ से ये लिया गया है, इसलिए NATRIUM नेट्रियम, और तो हम इसको Na लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पोटेशियम, अब पोटेशियम साउंड के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, पोटेशियम की जो साउंड होती है वो P से आपको पता चल रही है, तो आप P लिख देते हो पोटेशियम को, बट ये तो फास्फोरस का होता है, तो यहाँ पर आपको किसका सिंबल लिखना होगा, K लिखना होता है। पोटेशियम का जो सिंबल होगा वो K होता है, ठीक है। ये जहाँ पर मिला तो उस जगह के नाम से लिया गया है, तो आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको सिंबल पे जाना है कि किस एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है एटॉमिक मास, यानी कि द्रव्यमान परमाणु का क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उसका एटॉमिक मास बनाते हैं। अब एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, इसने क्या किया है कि किसी भी एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास पता करने के लिए, मान लो जो कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का 18 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ये इनके एटॉमिक मास होते हैं। तो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है, उस कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में लेते हैं, ठीक है। कार्बन 12 जो है 1961 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटम कार्बन 12 आइसोटोप वाज chosen द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर यूनिट मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। The relative atomic mass of all elements have been found with respect to carbon। यानी कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में ले लेंगे और इसी से हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसने एक वाटरमेलन का दे रखा है, तरबूज का उदाहरण दिया हुआ है,
इसके मान लीजिए ये 12 kg हमारे पास वाटरमेलन है और हमें 1 kg एप्पल चाहिए, उसका वेट मेजर करना है कि 1 किलो सेब कैसे इससे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जो हमारा वाटरमेलन होता है उसको हम 12 पीस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 12 पीस में हमने डिवाइड किया तो एक पीस जो होगा वो 1 kg का हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल देख के बता रही हूँ, इसकी यूनिट केजी में नहीं आएगी एलिमेंट्स की, इसकी ग्राम में होती है या एटॉमिक मास यूनिट AMU में लिखी जाती है। अब आपको मानो 1 kg, तो आपने 1 kg जो आपने वाटरमेलन का पीस लिया है वो आप एक तरफ रख दो और इसी के वेट के इक्वल में दूसरे कोई भी चीज़ आपको कोई भी जिसका वेट करना है वो रख सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास कार्बन 12 का जो आइसोटोप हमने लिया था C वो हो गया और इधर हम दूसरे एलिमेंट को मेजर कर लेंगे। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास हो गया और इधर हमें किसका वेट करना है, कोई दूसरे एलिमेंट का करना है, अगर ऑक्सीजन का करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को इस तरफ रख देंगे, यहाँ पर हमने कार्बन रखेंगे। तो ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास और कार्बन का 12 होता है, तो 12 पीस तो कंप्लीट आ जाएंगे इसके अंदर, बच गए 4 और अगर ऐड करेंगे तब जाके ये इक्वल होता है हमारा ऑक्सीजन, यानी ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में हमने यहाँ वेट करने के लिए किसे लिया है, कार्बन को। बस आपको ये ध्यान रखना है, वाटरमेलन एक फ्रूट्स के रूप में लेकर हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। बस आपको इस तरह जो में एलिमेंट्स ले लेने हैं, एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होते हैं उनका वेट हमें इस कार्बन आइसोटोप से कर लेते हैं। इसके बाद एटॉमिक मास के बाद है व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज क्या, ये मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु क्या होते हैं। ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन एटम। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो H2O ये भी हमारा एक मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पर एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा। C2H5OH ये भी मॉलिक्यूल है। CO2 है। जब भी 2 या 2 से अधिक एटम या एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं, बॉन्ड हो जाएं, टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स से ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक नई चीज़ बना लेते हैं जिसे मॉलिक्यूल यानी कि अणु बोलेंगे। एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट। एटम जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो O2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एटम जो हमारे सेम है। ऐसे ही कार्बन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी और इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी, दोनों की सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप इतना याद करो। थैंक यू।